बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद बी टू चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र करने वाला हूँ इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कलौंजी के बारे में ज़िक्र करने वाला हूँ। ये वीडियो आप गौर से देखें शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मुफीद बातें बताने वाला हूँ। जो साइंटिफिक जो रिसर्च हो रही है कलौंजी पे उसके बारे में मैं आपसे तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊँगा कि कलौंजी बेसिकली है क्या। इसका जो वैसे और भी नाम हैं, जैसे ब्लैक क्यूमन भी कहा जाता है, निगेला भी है कहा जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो निगेला सटिवा है। ठीक है। और ये मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की एक जो फैमिली होती है, बटर का फैमिली, उसको बिलोंग करती है। ये बेसिकली जो प्लांट है वो जो है ना तकरीबन 1 फुट यानी 12 इंच और मतलब 30 सेंटीमीटर जो है ये लंबा होता है, और उसका उसमें एक फ्रूट उससे बनता है जिसके अंदर वो सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं। और वो जो है बीज होते हैं वो जो उसको ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी के मतलब वो कहा जाता है, कलौंजी कहा जाता है, कलौंजी के बीज। ठीक है। और ये बेसिकली जो कलौंजी बहुत जो हमारे एशियन कल्चर में है और बहुत ज़्यादा मतलब खानों में मसालों में इस तरह यूज़ होता है। और वैसे भी लोग डायरेक्ट जो है ना मतलब रॉ भी खाते हैं, और बहुत मतलब सैलड वगैरह में दही में डाल के भी खाते हैं। तो इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मतलब सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे इसके जो है ना मुफीद मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो मैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करूँगा, और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें कितनी जो है ना रिसर्च हुई है और कितनी स्टडीज़ हो रही हैं, और जो है ये स्टडीज़ ह्यूमंस पे हो रही हैं या एनिमल पे। वैसे ये है कि ज़्यादातर जो स्टडीज़ है ना इस पे एनिमल्स पे ही स्टडीज़ हुई हैं, और ह्यूमंस की जो स्टडीज़ अभी चल रही हैं और कुछ मतलब हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो चूँकि मेरा तो शोबा मेडिकल है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इसको जो है ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगा। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी जो हदीस है जो पहले मैंने शुरू में बताई है कि इसमें हर चीज़ का हर बीमारी का मतलब इलाज है सवाए मौत के। तो वो तो ज़ाहिर है अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कोई चीज़ के बारे में कहा है तो उससे ज़्यादा क्या अभी मतलब है मतलब मेडिकल की साइंस तो मतलब उनकी बात से तो मतलब वो आगे नहीं है ना, कि ज़ाहिर है उन्होंने जो बात की है उनकी जो हदीस है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एनीवे चलें, मैं इसके बारे में जो बता रहा था कि एक तो मतलब प्लांट है, उसमें उसके जो सीड्स होते हैं इसको जो है कलौंजी सीड्स कहते हैं। प्लांट का नाम जो आपको बता दिया है मतलब निगेला स्टीवा जो है ना उसका प्रॉपर नेम है इसका प्लांट का। ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो कई सदियों से होता चला आ रहा है, और इसके बहुत ज़्यादा जो है ना सेहत के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो पहला जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो जो एक चीज़ हम मेडिकल में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली ये होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ना आपके जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल पे अगर मैं डिस्कस करना चलूँगा तो बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी। आप ये समझ लें कि उर्दू में इनको क्या लें फासद मादे, मतलब जब भी आपके बॉडी में मतलब कोई मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, बहुत मतलब पानी पीते हैं, जो भी है उसमें हमारा जो भी आपकी फूड डाइजेस्ट होती है, फिर आगे मतलब वो टिश्यूज़ को उसके जो ब्रेकअप होता है टिश्यूज़ में यूज़ होती है, तो उससे वो कुछ मतलब फासद मादे कुछ मतलब यूज़फुल एलिमेंट जो बॉडी कंज्यूम कर लेती है, कुछ फासद मादे भी बनते हैं जो फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बेसिकली वो जो है काफ़ी मतलब जो है ना एक तरह की बीमारी में फैलाने में उनका काफ़ी रोल है। ठीक है। फिर एजिंग में भी काफ़ी रोल, इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसमें भी वो फ्री रेडिकल का वो कहते हैं कि एजिंग में भी ज़्यादा रोल है। तो एक तो सबसे पहले तो इसका जो बेनिफिट मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, मतलब ये कि ये जो कलौंजी है बेसिकली आपकी जो बॉडी में फ्री रेडिकल मतलब फासद मादे बनते हैं उनके ख़िलाफ़ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वो जो है ना
ज़ाहिर है फिर आपको जब इस तरह की जो आपकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बन जाते हैं तो उसके ख़िलाफ़ वो काम करेगी, तो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे असरात होंगे। तो जो मतलब जो क्रोनिक बीमारियां हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जो डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या मोटापा है, ठीक है, उसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, मान लो इसकी जो कलौंजी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो उसमें जो 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 कंपाउंड होते हैं उसमें जो कलौंजी में जो उनके साइंटिफिक नेम ये है कि, मतलब मैं बता देता हूँ, थाइमोकिनोन होता है, कार्बाक्रोल होता है, टी एनेटोल होता है और फोर टर्पिनियोल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसमें जो कंपाउंड होते हैं कलौंजी में, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनकी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। और मतलब जो है ना आप रॉ जो उसमें कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑयल की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके जो है ना मतलब ये एक साबित हुआ है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये बेसिकली मतलब टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ हैं, ठीक है, जो ह्यूमन पे इसकी जो स्टडीज़ कम है, लेकिन एक मतलब जो है रिसर्च हो रही है कांस्टेंट, तो उसके ये पता चल रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। फिर जो दूसरा बड़ा जो बेनिफिट है जो कि ये कि आपकी जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़ास तौर पे जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना चार किस्म के, पहले मैंने काफ़ी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, चार किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL होता है, LDL होता है, फिर जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये जो LDL है ना, ये बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, और जो कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल जो है ना वो भी बुरा है, और फिर जो है ना ट्राइग्लिसराइड भी अच्छा नहीं है। जो इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसकी जो ये जो इसमें जो कलौंजी में ये कि जो HDL जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाती है और बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल पे मतलब ये कम करती है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मतलब कलौंजी का बेनिफिट है। जो कलौंजी है मतलब उसके जो इसमें ख़ास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में जो कलौंजी के जो पाउडर आता है ना, वो सीड पाउडर जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और उसमें यह है कि जो मतलब कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि मतलब जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट थे उस पर जो कलौंजी का मतलब उन्होंने 1 साल तक इस्तेमाल कराया, ठीक है, तो उनको जो है ना काफ़ी फ़ायदा हुआ, और जो है उनका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। फिर कुछ एक छोटी सी और स्टडी हुई थी जिसमें यह कि जो जिन लोगों ने 2 ग्राम डेली जो कलौंजी का लिया था 12 हफ्ते मतलब 3 महीने तक, ठीक है, तो उनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और LDL कोलेस्ट्रॉल मतलब जो बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल है, मैंने बताया ना 4 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर LDL कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बुरे वाले हैं और HDL अच्छे वाला है। तो ये जो है ना मतलब जब बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुए इस स्टडीज़ में, जो जो ये मतलब साइंटिफिक स्टडी हुई थी, छोटी सी स्टडी हुई थी, मतलब 2 ग्राम जिन लोगों ने लिया था डेली 3 महीने तक, तो उनमें जो टोटल और जो LDL कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, ठीक है, तो उसके ज़ाहिर है वो बेनिफिट्स हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें यह है कि जो जो कलौंजी जो है ना ये एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत एक तरह का पावरफुल इसकी मतलब फ़ायदा है। मतलब जो बॉडी में मुख्तलिफ कैंसर बन जाते हैं, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, पेंक्रियाज का कैंसर है जो ख़वातीन में, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है, लंग कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर जो है, स्किन के और फिर कोलन के कैंसर होते हैं। तो इसमें कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं कि उसके में एंटी कैंसर इसकी जो मतलब जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको कलौंजी फाइट करती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। ज़्यादातर ये जो टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ हैं ह्यूमन पे, इसकी स्टडीज़ मतलब अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर ये कि ये तो मैंने एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज बता दी। फिर ये कि ये एक तरह की एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करती है, यानी जो आपके जो जिस्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे ईयर इन्फेक्शन हो गया, फिर इवन बड़ा इन्फेक्शन है जैसे लंग्स का इन्फेक्शन है, नमूनिया का। नमूनिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमूनिया मतलब जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, काफ़ी जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, जैसे नमूनिया के तो मुख्तलिफ जो है बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे। फिर ये ईयर इन्फेक्शन हो गया, फिर इसके अलावा और बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो आपके स्किन के, जैसे स्टेफिलोकोकस स्किन इन्फेक्शन है। फिर एक बैक्टीरिया होता है जिसको वो बड़ा हार्ड होता है उसको ट्रीट करना, जिसको हम कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, MRSA। तो ये जो है ना मतलब
बहुत मतलब उस तरह के हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट हैं उनको इसका इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो जो कलौंजी की इसके ख़िलाफ़ भी बड़ी मतलब जो आ रही हैं सामने कुछ स्टडीज़ के, उसके ख़िलाफ़ भी बड़ा अच्छा इसका एक्शन है। ठीक है। तो वैसे तो ह्यूमन स्टडीज़ बहुत कम है, लेकिन ये कि मतलब ये ज़्यादा रिसर्च पे ज़रूरत है, लेकिन ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं कि कलौंजी के जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हैं। फिर इसके जो एक तो एंटीबायोटिक वाला फंक्शन भी मैंने बता दी, फिर इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है। मतलब ये ना कि बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन बेसिकली ये समझ लें कि आपकी जो बॉडी में जब भी कोई बीमारी होती है तो वो ज़ाहिर बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है। जैसे जो पुरानी मतलब क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़, कैंसर वगैरह, तो इस तरह की इन्होंने वो आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं, तो उससे इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ को डैमेज होता है, तो वो जो है ना उनकी सोजिश हो जाती है, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो कलौंजी के ये भी मतलब जो है ना बड़े चीज़ें पता चल रही हैं कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मतलब मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं क्रॉनिक किस्म की उनको फाइट करती है। कुछ एक छोटी सी स्टडी हुई थी इसमें यह कि जो रिमाटाइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं जो है मतलब जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है, जो कुछ छोटी सी स्टडी हुई थी जिसमें 42 लोगों पे जो है कि उन्होंने क्या किया था कि 1000 मिलीग्राम जो है ना कलौंजी ऑयल डेली दिया था 8 हफ्ते के लिए। ठीक है। उसमें काफ़ी जो है ना इन्फ्लेमेशन, क्योंकि रिमाटाइड आर्थराइटिस भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ है, तो वो काफ़ी मतलब उसको एक तरह का मतलब रिड्यूस हुई थी, उसका फ़र्क पड़ा था, अच्छा मतलब बेहतर असर हुआ था। तो ये रिमाटाइड अर्थराइटिस पे भी मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये कि जो बाकी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उस पर ज़ाहिर है जो डायबिटीज़ है उसका जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो इसका जो है ना हार्ट डिजीज़ है तो इसका जो है ना चूँकि ये भी प्रो इन्फ्लेमेटरी बीमारियाँ हैं, तो वो जो है ना उस पर बहुत अच्छा असर है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जैसे बोला ना कि ये स्टडीज़ जो है ना ये कुछ इस तरह के ज़्यादातर एनिमल पे स्टडीज़ हैं, रैट्स पे वगैरह पे, ठीक है, और ह्यूमन पे स्टडीज़ बहुत कम है, तो ज़्यादा रिसर्च की मतलब ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जो कलौंजी का आपकी जिगर मतलब जो लिवर है उस पर बहुत अच्छा असर है। जिगर की कई बीमारियां हैं, ठीक है, जिसमें मतलब जिगर को डैमेज पहुंच पहुंच सकता है, तो वो जो है ना कलौंजी उसको मतलब ये समझ लें कि उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जिगर पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसके मतलब असरात हैं मुफीद। फिर इसके अलावा ये है कि जो आपकी जो यहाँ ये वैसे तो कॉमन काफ़ी बीमारी है जो जिस मतलब शुगर बढ़ जाती है, मतलब मैं डायबिटीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कई मतलब मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं, जो है फटीग हो सकती है, मतलब जो है ना जो उसकी कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर शुगर की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मतलब आपके ये समझ लें कि बॉडी के हार्ट हार्ट टिश्यू पे इसका डैमेजिंग असर है, नज़र की कमज़ोरी, गुर्दों पे मतलब जो है ना ख़राब असर होता है। फिर जनाब आपके जो खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन हैं। तो इस पे जो है ना कलौंजी बहुत ज़्यादा जो है ना कारआमद साबित हुई है। तो मतलब कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं कि जिन्होंने कलौंजी मतलब कुछ लोगों ने कलौंजी डेली लिया था 3 महीने के लिए, तो उनका जो काफ़ी जो है ना ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ गया था, रिड्यूस हो गया था, जो फास्टिंग ब्लड शुगर या हम करवाते हैं। वैसे ये कि मेरे चैनल पे शुगर पे तो मैंने बहुत एक तरह की मेहनत करके मैंने 4 वीडियो उर्दू में बनाई हैं, 2 इंग्लिश में हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी मालूमाती वीडियो हैं, ठीक है, इसी चैनल पे मौजूद हैं। फिर इसके अलावा कलौंजी का जो आपके जो मैदे में जो अल्सर जो हो जाते हैं, ठीक है, वो जो है उसका जो है ना उस पर बहुत अच्छा इसका रोल है। मतलब वो जो है ना आपको प्रोटेक्ट करती है मैदे के अल्सर से। तो ये जो अल्सर जो एंटी अल्सर इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपके जो मैदे में बेसिकली एक म्यूकस बैरियर होता है जो आपके मैदे को मतलब प्रोटेक्ट करता है जो एसिड से, ठीक है। तो वो जो है आप मतलब कलौंजी उसकी जो लाइनिंग जो मतलब जो प्रोटेक्टिव लेयर की लाइनिंग को जो है ना वो मतलब प्रिजर्व करती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर एसिड का इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगा, तो उससे अल्सर फॉर्मेशन में मतलब बनने में जो है ना मतलब जो है ना वो मदद उसको ये कह लें कि जो अल्सर जो है चूँकि एसिड की वजह से बनता है, तो वो अगर प्रोटेक्शन स्टमक के अंदर जो म्यूकस बैरियर की ठीक हो, तो वो जो है आपकी जो एसिड जो आपकी उसकी लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको जो है ना कलौंजी उसकी जो प्रोटेक्शन है वो जो है ना आपके जो
स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है उसको मजबूत करती है, ठीक है, प्रिजर्व करती है। तो ज़ाहिर है फिर एसिड का अटैक जो है ना से वो की जो स्टमक की जो लेयर है वो बच सकती है। तो इस वजह से अल्सर से ये समझ लें कि बचा सकती है आपको, जो है मतलब हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें भी ज़्यादातर जो है ना ये जो एनिमल स्टडी पे ख़ास तौर पे रैट्स पे स्टडी हुई है, ह्यूमंस पे की कोई ख़ास स्टडीज़ नहीं है, तो ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक तरह के तहकीक में आ रहा है कि जो है ना अल्सर के खिलाफ, मैदे के अल्सर के खिलाफ भी कलौंजी की बहुत मतलब जो है ना एक मुफीद खसूसियात हैं, ठीक है। फिर ये कि जो जो मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसका जो है ना कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं आप, उसके जो है ना फिर पाउडर उसका बना के वो भी सफ़ूफ मतलब बना के खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना कलौंजी का ऑयल भी आप बना सकते हैं, वो वैसे ही बाज़ार में भी मिल सकता है। तो इसके मतलब स्किन की मुख्तलिफ जो इन्फ्लेमेशन उस तरह की कंडीशन है, मतलब जो जिससे भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके भी उसके लिए भी कलौंजी के बारे में कहा मतलब रिसर्च हो रही है कि उसकी मतलब रिसर्च कुछ सामने आई है कि बड़ी अच्छी है मतलब स्किन की बीमारियों में भी, ठीक है। फिर आपके जो बालों की जो मतलब ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ है, उस पर कलौंजी का लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो बालों की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इसके अलावा मतलब जो है ना कुछ ये भी कुछ आ रही है चीज़ें कि जो ख़ास तौर पे जो मर्दों को कुछ कुछ लोगों को मतलब जो थोड़ी मर्दाना कमज़ोरी वगैरह की शिकायत होती है, तो उसके लिए भी मतलब कुछ ऐसी आ रही हैं बातें स्टडीज़ के, उसके लिए भी बड़ी हेल्पफुल है। तो वैसे मर्दाना कमज़ोरी के बारे में तो मैंने मेरे अपने चैनल पे दो वीडियो मौजूद हैं, जो है ना वो आप देख सकते हैं, वो भी बड़ी मुफीद वीडियोज़ है, ठीक है। और बाकी ये कि इसको अभी मैं लेने का थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ। लेने का ये है ना कि बेसिकली जो ज़्यादा जो जो सामने बात आ रही है ना, उसमें ये है कि इसकी जो डोज जो है ना वो एक तरह की उस तरह की फ़िक्स नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इतने आप दाने लें इतने, तो उसमें यह है कि अभी जैसे मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं, जैसे वेट लॉस जो एक इस पे बारे में कि ये कलौंजी का एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मतलब जो रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी ये बड़ी मुफीद है कलौंजी। तो उसमें यह ना कि जो स्टडीज़ हुई थी उसमें यह कि जो है ना 3 ग्राम जो है ना कलौंजी ऑयल जो है ना डेली मतलब जो है एक 8 वीक्स की स्टडी हुई थी ख़वातीन पे। तो उसमें ये साबित हुआ था कि उसमें मतलब जिन ख़वातीन ने वो ये जो इस्तेमाल किया था कलौंजी का जो ऑयल है, जो 3 ग्राम जो है ना वो डेली, तो उनको जो है तकरीबन 2.1 kg मतलब 2 kg समझ लें रफ मतलब राउंड फिगर। तो वो उनका जो ना 8 वीक्स का मतलब जो है ना उनको एक तरह का कोर्स करवाया गया था उन ख़वातीन को। तो उसमें ये पता चला था कि उनका जो वेस्ट जो सरकमफ्रेंस है जो है ना मतलब उनकी कमर भी कम हो गई है, ठीक है। जो है 1.2 इंचज़ जो है ना मतलब और कम हो गई है। और उनके जो वेट है वो जो है मतलब 2 किलो तकरीबन जो है ना 8 हफ्ते की जो स्टडी थी उसमें वो कम हुआ था, ठीक है। तो लेकिन ये एक उनको साथ साथ ये ना कि उनकी जो ये नहीं था कि बाकी मतलब चीज़ें भी खाती नहीं कि सिर्फ कलौंजी, उनको बाकी एक तरह की जो है साथ जो अच्छी मतलब जो मतलब रिड्यूस कह लें, एक तरह की डाइटिंग भी साथ करवाई गई थी। ये सिर्फ स्टडी उस तरह की नहीं है कि सिर्फ जो है मतलब उनको कलौंजी खिला के उनका वेट रिड्यूस किया गया था। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये ना कि अगर कलौंजी को आप मतलब प्रॉपर एक तरह की आप डाइट भी दायरा ओवर ईटिंग ना करें, मॉडरेट एक्टिविटी भी करें। तकरीबन मैं अपनी तमाम मेडिकल वीडियोज़ में इस चीज़ पे बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि आप जो है ना हेल्दी डाइट लें, मतलब ओवर ईटिंग ना करें, एक्सरसाइज करें। तो उसके साथ मतलब आप अपनी रूटीन में एक तरह की कलौंजी भी डेली शामिल कर लें, तो वो भी एक एडिशनल आपके लिए मतलब वेट रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। अब मैं ये नहीं कि इसकी जो डोज जो अक्सर वो लोग पूछते हैं कि इसकी डोज मतलब कितनी ये लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि जो ट्रायल्स और स्टडीज़ वगैरह हुई हैं उसमें तो 3 ग्राम भी मतलब जो है ना लोगों ने लिए हैं, ठीक है। तो एवरेज ये समझ लें कि आप 1 to 3 ग्राम ले सकते हैं पर डे, जो कलौंजी का जो पाउडर होता है, ठीक है। या फिर अगर ऑयल इस्तेमाल करें तो
3 to 5 मिलीलीटर जो होता है वो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई ऐसा मतलब साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह का चांस बहुत रेयर है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि ये आपको कोई नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो मतलब आप 1 to 3 ग्राम मतलब आप कलौंजी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, या मतलब आप उसका जो जो वो इस्तेमाल करते हैं क्या नाम है सीड्स, तो उसका मतलब 1 to 3 उसका जो मतलब सीड्स का जो पाउडर होता है 1 to 3 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। तो ये है कि बाकी जो आप दानों कुछ लोग का उसके डायरेक्ट दाने जो रॉ खा जाते हैं, उसमें ये कि मेरे ख्याल में जो मैंने जो रिसर्च किए 4-5 जो है ना, अगर आप दाने खा लें उसके जो सीड्स जो हैं कलौंजी के जो है ना ब्लैक सीड्स, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा ना खाएं, मतलब जो है ना 4-5 जो मतलब आप जो ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक कंडीशन लगी हुई हैं, तो लेकिन यह कि जो मेडिकल साइंस जो कहती है कि 1 to 3 जो कलौंजी का जो पाउडर है 1 to 3 ग्राम्स ले सकते हैं, और जो ऑयल है 3 to 5 मिलीलीटर वो डेली ले सकते हैं, तो उसमें मतलब वो कोई नहीं है। तो अब यह है कि कुछ लोग पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो हमसे जो मेरी स्टडी है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही इसके मिनिमल हैं, और ये समझ लें कि एक तरह की नेग्लिजिबल है, लेकिन ज़ाहिर है वो मतलब कुछ लोगों में हो सकते हैं। तो उसमें यह है कि कुछ स्किन पे कुछ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उसमें बेहतर यह है कि अगर आपको स्किन पे लगा रहे हैं कलौंजी उस तरह का जो ऑयल वगैरह, तो बेहतर है थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें, मतलब थोड़ी सी जगह पे लगा लें, ताकि मतलब उसका कोई इस तरह का रिएक्शन का चांस ना हो। वैसे तो बहुत ही ये मिनिमल साइड इफ़ेक्ट है और बहुत कम केसेस में होता है। इसके अलावा ये है कि जो है कुछ जो स्टडी हुई है कि जो क्लॉटिंग की मेडिसिन जो है ना, अगर मतलब कोई आपको डॉक्टर ने ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन उस तरह की जो है ना मतलब रिकमेंड की हुई हैं, एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन जो है, यानी क्योंकि ये जो कलौंजी का मतलब एक तरह का ब्लड थिनिंग इफेक्ट है। ठीक है, मतलब जो है जो अगर कोई अगर किसी को ख़ास तौर पे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वैसे तो वो रेयर ही होते हैं, तो उसमें जो है ना आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कलौंजी लेने में, क्योंकि ज़ाहिर है इसका जो मतलब एक तरह की जो प्रॉपर ब्लड को थिन करती है, मतलब जो है ना पतला खून, ये समझें कि गाढ़े खून को पतला करती है। तो अगर पहले ही कोई आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी कलौंजी लेने में। तो बाकी यही कुछ ख़वातीन में पूछती हैं कि जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, जी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। हाँ ये है कि कुछ ख़ास तौर पर एंड पे जो यूट्राइन की जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी स्लो कर सकती हैं, यानी मतलब मेरा कहने का ये कि प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उसको हाई ना इस्तेमाल करें, कि कॉन्ट्रैक्शन का एक मतलब कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ये बेसिकली एनिमल स्टडीज़ हैं, ह्यूमन पे इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं जो है ख़ातून प्रेग्नेंट है कोई, तो वो जो है ना ले सकती है कलौंजी जो है ना डेली, लेकिन यह कि मॉडरेशन में, मतलब ज़्यादा नहीं लेनी। तो मतलब जो मैंने अप्रोप्रिएट डोज बता दी है, तो वो आप ले सकती हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि कलौंजी के जो जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं, और मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जनरली आप जो है ना आप इसको ये समझें कि कलौंजी आप ले सकते हैं आप डेली, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो वीडियो कलौंजी के बारे में आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, और क्योंकि मैंने ज़ाहिर है डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो मेडिकल रिसर्च के हिसाब से चीज़ें बताऊं, तो मैंने इस हवाले से ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है। मज़ीद इसके अलावा कुछ आप चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है।